दोस्तों, क्या वाकई गोली लेने से गले की किचकिच दूर हो सकती है? गले में किचकिच और खांसी के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण है LPR यानी लैरिंजोफैरिंजियल रिफ्लक्स। आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा पेट एक दबाव से भरा भोजन कक्ष यानी चैम्बर की तरह होता है। इसमें भोजन को पचाने के लिए अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन का स्राव यानी सिक्रीशन होता है। पेट के दो छोर होते हैं। ऊपर वाला छोर जहां से भोजन की नली यानी इसोफेगस के जरिए भोजन पेट में आता है, और नीचे वाला छोर यानी पाइलरस जहां से भोजन छोटी आंत में जाता है। इन दोनों छोरों पर स्फिंक्टर होते हैं। इनका काम है भोजन को सही दिशा में रखना और उल्टी दिशा में आने से रोकना। अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LES ढीला पड़ जाए तो पेट का एसिड और पेप्सिन बार बार खाने की नली में ऊपर आने लगता है। सामान्य परिस्थितियों में कभी कभार हल्का रिफ्लक्स होता है और इसोफेगस इसे सहन कर लेता है। इसमें मदद मिलती है इसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक गति से, लार यानी सलाइवा में मौजूद बाइकार्बोनेट से और हल्की म्यूकस परत से। लेकिन अगर यह रिफ्लक्स बार बार और लंबे समय तक हो तो इसोफेगस की परत कमजोर हो जाती है और उसमें घाव या सूजन यानी इसोफेजाइटिस होने लगता है। इसके लक्षण हैं सीने में जलन यानी हार्टबर्न, खट्टी डकार इत्यादि। अगर यह समस्या लंबे समय तक अनदेखी की जाए तो यह बैरेट इसोफेगस और आगे चलकर कैंसर जैसी गंभीर स्थिति का भी रूप ले सकता है। दोस्तों, जब पेट का अम्ल और पाचक एंजाइम सिर्फ इसोफेगस तक आते हैं तो उसे GERD कहते हैं। लेकिन मुसीबत तब बढ़ जाती है जब यही एसिड और पेप्सिन ऊपर गले में यानी फेरिंक्स और वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स तक पहुंच जाती है। गले की परत बहुत संवेदनशील होती है। वहां एसिड या एंजाइम से बचाव का कोई मजबूत कवच नहीं होता। इसीलिए इन रसायनों की हल्की सी भी मात्रा वहां सूजन, जलन और चोट पैदा कर देती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकोसा को जलाता है और पेप्सिन प्रोटीन तोड़कर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी पित्त यानी बाइल एसिड भी ऊपर आकर इरिटेशन कर सकते हैं। लैरिंक्स की म्यूकोसा एसिड या पेप्सिन के संपर्क में आते ही तेजी से सूजने लगता है और लैरिंक्स में मौजूद सेंसरी नर्व एंडिंग्स उत्तेजित हो जाते हैं और वैगल रिफ्लक्स के कारण खांसी होने लगती है। इसी कारण LPR में छोटी मात्रा में रिफ्लक्स भी अत्यधिक लक्षण जैसे खांसी, गले में खराश, जलन पैदा कर सकता है। इसके अलावा मरीज को कई लक्षण जैसे मुंह का स्वाद कड़वा लगना, लगातार गला साफ करने की आदत, आवाज बैठना या भारीपन, गले में कुछ अटका या फंसा हुआ महसूस होना, निगलने में तकलीफ तक हो सकता है। यही स्थिति LPR यानी लैरिंजोफैरिंजियल रिफ्लक्स कहलाती है। इसे साइलेंट रिफ्लक्स भी कहा जाता है क्योंकि GERD की तरह इसमें अक्सर सीने में जलन नहीं होती। GERD और LPR में फर्क यह है कि GERD ज्यादातर खाने के बाद या लेटने पर होता है, जबकि LPR अक्सर दिन के समय, बात करते समय या काम करते समय होता है। LPR का रिफ्लक्स अक्सर कम मात्रा में होता है लेकिन ऊपरी हिस्सों में पहुंचकर अधिक नुकसान पहुंचाता है। कई बार LPR के लक्षण अस्थमा, क्रोनिक कफ या पोस्ट नेजल ड्रिप से मिलते जुलते लगते हैं, इसीलिए लोग इसे पहचान नहीं पाते। यही वजह है कि LPR के लक्षणों को हल्के में ना लें और समय रहते ENT विशेषज्ञ की परामर्श से इलाज शुरू करें। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं LPR की डायग्नोसिस एवं इलाज से संबंधित जानकारियां साझा करूंगा। धन्यवाद।